फीचर कोडिंग। तो जैसा कि हमने कल कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करें, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपका लैन मैन मैन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनके ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कई बार ये क्वेश्चंस आपका डिफरेंशिएट में पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंशिएट करना है लैन मैन और वैन को। अगर हम इसे बात करें लैन मैन वैन को डिफरेंशिएट करने के, आपको इसी तरीके से एक टेबल के फॉर्मेट में अपने एग्जाम में बना के आना है, क्योंकि इस तरीके से आपके एग्जामिनर को भी चीजें समझ आती हैं और ये ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो सबसे पहले अगर हम लैन की बात करें तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि नॉर्मल है, आपको पता ही होगा। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड देन वैन की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। अगर इसके हम एरिया की बात करें कि इसका एरिया कहाँ होता है, कहाँ पे ये यूज किया जा सकता है, तो अगर हम लैन की बात करें तो लैन आपका स्मॉल एरिया के अंदर यूज होता है। जैसे आप होम में यूज कर सकते हो, ऑफिसेज में यूज कर सकते हो, स्कूल में यूज कर सकते हो, छोटा जो कॉलेज है उसमें भी कई बार आपका लैन यूज हो सकता है। दूसरा, अगर हम मैन की बात करें तो मैन आपका सिटीज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज होता है। बेसिकली सिटीज हो गए, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब जब आपस में कनेक्टेड होती हैं तो इसमें आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज हो सकता है या हुआ जाता है, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद अगर हम वैन की बात करें तो लार्ज एरिया नेटवर्क, जब आपस में कनेक्टेड ग्लोबली, आपकी जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबली आपस में कनेक्टेड हो जाए, तो वहां पर आपका लार्ज एरिया नेटवर्क मतलब कि बेसिकली वैन यूज होता है। बात करें ऑनरशिप की कि इसका ऑनर कौन हो सकता है, आपका जो लैन है, जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क के अंदर भी आता है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है या ऑनर है वो सिंगल होगा, इंडिविजुअल होगा, और ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी आ सकता है। तीसरा, अगर हम बात करें मैन की, तो मैन में आपका ऑनर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइडर भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। सेम इसी तरीके से आपका जो वैन है उसका जो ऑनर है टेलीकॉम कंपनीज हो सकती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, इसके अंदर भी आप इसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों कैटेगरी के अंदर काउंट कर सकते हो। अगर हम डाटा ट्रांसफर स्पीड की बात करें, इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड क्या हो सकती है, तो लैन जो आपकी स्पीड होती है वो 10 to up जीपीएस होती है। ठीक है। अगर हम बात करें आपके मैन की, तो मैन होती है 1 से लेके आपके जीपीएस, मतलब 1 से ज्यादा ही होगी। ठीक है। इसके अगर हम बात करें वैन की, तो वैन की जो स्पीड होती है वो लो होती है कंपेयर टू आपका लैन और मैन के। इसकी होती है 56 kbps टू लेके 10 Gbps। ठीक है। इसके बाद आता है इसकी कॉस्ट। कॉस्ट क्या हो सकती है, अगर हम लैन नेटवर्क की बात करें तो ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब कि इसका एक्सपेंस, इसका तो खर्चा है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एक स्मॉल एरिया में डेवलप किया जाता है, इसका सेटअप करना आसान है, इसे मेंटेन करना आसान है। लेकिन आपका जो मैन है वो थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव है, या कह सकते हैं मॉडरेट कॉस्ट है कंपेयर टू लैन। मतलब लैन थोड़ा सा अनएक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा उस पर एक्सपेंस थोड़ा सा लेस है, लेकिन जो मैन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एंड देन अगर वैन की बात करें तो वैन में तो आपको पता ही है पूरी ग्लोबली कंट्रीज आपस में कनेक्टेड होता है, तो ये आपका एक्सपेंसिव होता है, एंड देन इसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यूज की जाती है, लैन के अंदर आप वाईफाई यूज करते हो, इथरनेट यूज करते हो, फाइबर ऑप्टिकल जो केबल्स होते हैं वो यूज कर सकते हो। फाइबर ऑप्टिकल आपका मैन के अंदर यूज होता है, लीड्स लाइंस यूज होती हैं, सैटेलाइट, अगर फाइबर ऑप्टिक्स लेजर लाइंस जो यूज होती हैं, जो आप सैटेलाइट देखते हो ना, जहां से आपकी पूरी की पूरी जो स्पेस है वो कंट्रोल होती है, तो बेसिकली वहां पर आपका मैन ही कनेक्ट होता है। डाटा ट्रांसमिट किस तरीके से होता है, अगर हम लैन के अंदर बात करें तो डाटा थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, क्योंकि विद इन ए लोकल एरिया है। एंड देन अगर मैन की बात करें तो इसमें जो ट्रांसमिशन डाटा की जो रेंज है वो थोड़ा सा स्लो हो सकती है कंपेयर टू आपका लैन। ठीक है।
क्योंकि मीडियम रेंज के अंदर ही आ सकता है। एंड देन अगर वैन की बात करें तो लॉन्ग डाटा रेंज इसके ट्रांसमिशन ग्लोबली है, तो ये भी आपको पता ही होगा। एंड देन अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर आपका लैन है तो वो आपका होम वाईफाई ऑफिस नेटवर्क के अंदर यूज होता है। एंड देन अगर मैन की बात हो सिटीज वाइज हो सकता है वाईफाई हो सिटीज वाइज वाईफाई हो सकते हैं, कॉलेज कैंपस का नेटवर्क हो सकता है, वो भी आपका मैन के अंदर ही आता है। एंड अगर आप बात करें वैन की तो ये आपका इंटरनेट है कॉर्पोरेट हो सकता है ग्लोबली भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप वैन को किस तरीके से कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा लैन मैन वैन में क्या क्या डिफरेंस है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के इस तरीके से पूछ सकता है कि लैन वैन के बारे में डेफिनेशन बताइए। तो अगर आपसे लैन मैन वैन की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस पूछ सकता है, इंडिविजुअल डेफिनेशन पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो लैन के बारे में सारे 6 के 6 पॉइंट लिख सकते हो, मैन के भी पॉइंट्स लिख सकते हो, एंड देन वैन के भी पॉइंट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंशिएट आपसे पूछा गया है तो आपको टेबल के फॉर्मेट में ही बना के आना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये जो आपको सब्सक्राइब का बटन है ये क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।